इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर रूल्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कॉनकेव के बारे में पढ़ा था, कॉनकेव के बारे में पढ़ा था। उसके 4 रूल्स थे, यहाँ देख लो, समझ लो, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब यहाँ ये देखना है कि हमारा नंबर 1 रूल क्या है। अगर हम इसमें 4 रूल हैं और फिर इसके पढ़ेंगे हम 4 रूल्स के साथ साथ एक इमेज का भी पढ़ेंगे। अभी तो हम रे वाला पढ़ रहे हैं कि ये जो है रिफ्लेक्टेड होकर रे कहाँ पे जाएगी, सही है। रिफ्लेक्टेड मतलब जो रे डालेंगे वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुँचेगी ये पढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम कि इमेज कहाँ बनेगी। देखो कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें क्या था, 4 या 5 रूल थे कि अगर बियॉन्ड सी, या फिर इन्फिनिट पे रखा हो ऑब्जेक्ट, या फिर अपना रखा हो फोकस पे रखा हो, तब इस तरीके से था कि अगर हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट जितना आगे बढ़ रहा था, इमेज जो थी वो पीछे होती जा रही थी, और साथ ही साथ कैसी हो रही थी, बड़ी होती जा रही थी। कैसी होती जा रही थी, बड़ी। लेकिन अब हमें क्या करना है, देखें, हमने रे डाली, पहला रूल है, जब रे डाली, जब किसी लेंस पे, ये मिरर कौन सा है बेटा, इतना सोचने वाली बात कौन सी है, कॉन्वेक्स है या नहीं, ऊपर ये हेडिंग नहीं पड़ी है, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स की पहचान और कॉनकेव की मिरर, कैव मिस होता है क्या, गुफा, और गुफा होती है ऐसे करके, समझ में आया। तो वो हो जाएगा कॉनकेव, और ये बहुत इजी तरीके से समझा दिया था, इसमें समझने की ज़्यादा कोई टेंशन भी नहीं है, समझ में आया। अब जब रे इस पे डाली जाएगी तो ये रिफ्लेक्टेड होके क्या होती है, तिरछी हो जाती है। लेकिन तिरछी होने के साथ साथ ये भी तो पता लगेगा कि ये कहीं ना कहीं तो टच होती होगी, कहीं तो फोकस होता होगा इसका। तो ये जब हम रे टकराई और यहाँ नीचे हम क्या करते हैं, ये रे हम मान लेते हैं कि लगभग अगर रे हम डालते हैं किसी मिरर पे, कॉन्वेक्स वाले पे, तो ये टकरा कर रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, लेकिन कहीं तो जाके पीछे मिलेगी, तो ये फोकस पे जाके मिलेगी। पहला रूल है कि ये फोकस पे मिलेगी, ठीक है। यानी कि आत हुई कहाँ से प्रतीत होगी, ये आत हुई प्रतीत होगी कि फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, हाँ, डालेंगे रे, जब हमने रे डाली और ये टकरा कर रिफ्लेक्टेड हो गई। लेकिन यहाँ से डालने के बाद कोई अगर हम देखा जाए कि भाई ये सीधी किधर से आ रही है, तो हमें पता लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ये क्या चीज़ है, एक हम नंबर 2 रूल क्या होगा, नंबर 2 रूल जो है वो है बेटा ये वाला, ये अगर हम सपोज करें कि हम डालें फोकस पे, अगर फोकस पे डालेंगे, हालांकि फोकस पे तो जाएगी नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी कि किसी लेंस पे फोकस पे डालने की, तो अगर मिरर हमारे पास रखा है, कॉन्वेक्स मिरर रखा है, तो क्या वो पार चला जाएगा, लाइट जो अंदर चली जाएगी, नहीं जाएगी अंदर। जब अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा, तो वो टकरा कर वापस तो चली जाएगी, लेकिन हम ये क्या डालने की कोशिश किस पे कर रहे हैं, फोकस पर। जाएगी तो नहीं, लेकिन एक ये समझ लेंगे कि ये फोकस पे जा रही है और टकरा कर रिफ्लेक्टेड होकर वापस चली जाएगी, तो हमने ये मिला दिया। तो यहाँ से ये वही है ना कि हमने मान लिया फोकस पे है। दूसरा रूल हो गया। अब तीसरा रूल देखें। तीसरा रूल जो होता है वो ये होता है कि अगर हम सोचें कि हम केंद्र पर डाल रहे हैं, यानी सी पर डाल रहे हैं, जब सी पर डाल रहे हैं तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है, वो तो भाई जब हमारे पास मिरर रखा हुआ है तो सी पर नहीं जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि सी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जहाँ पे डालेंगे, जिस एक पॉइंट पर पड़ेगी, उसी पॉइंट से क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, और रिफ्लेक्टेड होके उसी माध्यम में वापस लौट आएगी, जहाँ से डाली वहीं से, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। लेकिन एक ये मान लेंगे हम कि हो सकता है ये सी पे जाके मिल रही है, तो इसलिए तीसरा रूल हो गया। और चौथा रूल क्या होता है, चौथा बेटा रूल होता है ये P4 पोल। अगर हम पोल पे डालेंगे, तो पोल पे जब डालेंगे, ये रूल पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब पोल पे डाला जाता है तो जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ जा निकल जाएगी, इससे कोई मतलब भी नहीं है। हमें फोकस से मतलब होता है, केंद्र से मतलब होता है, सेंटर से मतलब होता है। तो ये रिफ्लेक्टेड होगी और रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ जाएगी, नीचे चली जाएगी, और ये क्या होगा, फैलती जाएगी। इसका जो मिरर होगा वो हम बताएंगे, फिर मिरर इसका इमेज कैसे बनेगा वो देखेंगे कि इमेज कैसे बनेगा। 4 रूल, सही है, 4 रूल पढ़े थे, इसमें हमारे पास एक रूल रहेगा, ठीक है। एक रूल कौन सा रहेगा, एक सिर्फ यही रूल है और इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है इसके। उसमें 4 रूल थे कि अगर हम बियॉन्ड सी करेंगे वगैरह वगैरह। ये जो ऑब्जेक्ट रखा होगा ये इन्फिनिट में मान लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो इन्फिनिट में रखा हुआ है। अभी उतना नोट मत करना, पहले समझ लो। इन्फिनिट में रखा हुआ है तब क्या होगा, अब भाई लेंस के पीछे है, तब रे डालेंगे सबसे पहले,
जब पहली रे डालेंगे तो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, उसी माध्यम में वापस हो जाएगी और ये कैसी चली जाएगी, तिरछी चली जाएगी। सही है। फिर दूसरी वाली पोल पर डालेंगे, जब पोल पर डालेंगे उसी माध्यम में रहेगी लेकिन नीचे आ जाएगी। फिर देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये वाली जो लाइन है जो रिफ्लेक्टेड हुई है तो वो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, कि मतलब फोकस से, कि फोकस से आ रही है। ठीक है। और दूसरी वाली जो लाइन है हमारी रिफ्लेक्टेड, वैसे तो हमने पढ़ लिया इसके बारे में कि ये वो सीधी भी जा सकती है, उसमें मैंने बताया नहीं था शायद पीछे वाली क्लास में, पीछे जो अभी 4 रूल पढ़े हैं पोल वाले में। तो ये क्या होगा, ये प्रतीत होगी कि वहाँ से सीधी होती हुई आ रही है। सही है, कि सीधी आ रही है, लेकिन आ तो यहाँ से रही है, लेकिन एक इमेजन कर लेंगे कि हाँ वहाँ से आ रही है, तो ये सीधी हो गई। और इमेज कहाँ बनता है, इमेज कब बनता है, बोलो इमेज कब बनता है? अरे इमेज बेवकूफ़ों तब नहीं बनता है जब किसी पॉइंट पर आकर कोई दो लाइन कटती हो, तो इमेज वहीं तो बनता है। नहीं आया समझ में? जब दो लाइनें एक दूसरे से कहीं टच होती हों इस तरीके से, फिर एक वो कोई पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर आकर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। समझ में आया? तो हमारे पास ये पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट, तो इस पॉइंट पे बन रहा है, नहीं बन रहा है इमेज। अब यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स का देख लेंगे इसकी, इसके हिसाब से जब हमने देखा तो इमेज कहाँ बन रही है हमारे पास, देखो P और F इन दोनों के बीच में बन रही है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिया इसका, इमेज बिटवीन F एंड P। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखने वाली बात यह है कि इमेज जो बन रही है वो कैसी है, कैसी है? अरे हम पगला के तो क्या हो गया भैया, कभी कभी तो कोई ना कोई पगला ही जाएगा। तो देखें इसका मतलब हुआ, अभी फिर से समझाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, आई विल गिव यू माई बेस्ट। तो देखें वर्चुअल का मतलब हुआ, वर्चुअल यानी आभासी, आभास कर सकते हैं, आभास, आभासी, ये हो गया आभासी। अब देखो बाल को, ये अब यहाँ से मैंने बताया था कि यहाँ पे देखेंगे जब हमारे पास ये सीधी लाइन पड़ेगी, जब रे डालेंगे किसी कॉन्वेक्स मिरर पर तो वो टकरा कर तिरछी हो जाएगी और साथ ही साथ एक पोल पर डाली जाएगी, फिर ये यहाँ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे जब ये वाली लाइन है तो एक प्रतीत होगी, एक आभास होगा कि ये जो लाइन है वो फोकस से होते हुए आ रही है। ठीक है, लेकिन ऐसा है थोड़ी, वही बात होगी ना, सपने में, ये तो सपने की बात चल रही है, कुछ भी हो सकता है सपने में, कुछ भी सोच लो, सोचने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही पोल वाली है, पोल वाली भी हम सोचेंगे कि ये लाइन सीधी यहाँ से आ रही है, आ नहीं रही है, लेकिन समझ लेंगे, इमेज कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे, सपना सोच लेंगे। समझ में आया कि ये यहाँ से आ रही है, लेकिन ये तो आ तो यहाँ से रही थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड हो गई, रिफ्लेक्टेड होके उसी माध्यम में आ गई। तो अब हमने बताया था कि जब दो रे किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं तब क्या होता है, इमेज बनता है। इसीलिए हमने दो लाइन डाली थी, एक ये वाली डाली और एक ये वाली डाली। समझ में आया? तो इमेज किस पे बनी, इस पॉइंट पर बनी। अब हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ में क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम इस चीज़ में, टेल मी, क्या देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं। तो इमेज में क्या देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पे है, इमेज बिटवीन P एंड F, इमेज बिटवीन P एंड F या F एंड P। समझ में आया? F एंड P क्यों लिखा, चाहे F एंड P लिख दो या P एंड F लिख दो, बात एक ही है, क्या है तो दो ही लफ्ज। अरे 2 गुणा 3 कर दो या 3 गुणा 2 कर दो, तो आंसर तो 6 ही आएगा। ठीक है, नाम तो वही रहेगा। तो ये समझ में आया? अब दूसरी बात, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं, दूसरी वाली लाइन देखेंगे कि इमेज कैसी कैसी बन रही है, इमेज कैसी कैसी बन रही है। तो इमेज में देखा हमने ये छोटी बन रही है, इमेज छोटी बन रही है, तो छोटी बन रही है इसका मतलब है डिमिनिश्ड हो रही है। मतलब इंग्लिश तो इंग्लिश, हमें भी इंग्लिश में पढ़ना है, तो डिमिनिश्ड है, इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। लेकिन साथ ही साथ उससे पहले एक चीज़ और देखने वाली है कि ये उल्टी है या सीधी है, यानी वर्चुअल है या रियल है। हमने पढ़ा था कौन कैम मिरर में इमेज जो बनती है वो रियल बनती है, और कौन बैक्स मिरर में वर्चुअल बनती है, यानी आभासी बनती है, आभास होता है। रियल में ऐसा होता नहीं है, सपनों में मिलती है। सही है, रियल में ऐसा नहीं होता है, रियल में कभी ऐसा नहीं होगा तुम सोचो कि भाई हाँ
ये हमें इमेज बन जाएगी, ये हमें इमेजिन करना होता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैथ में अगर कोई क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आता है तो हम कहते हैं कि लेट द बी एक्स, यानी एक्स मान लेते हैं हर चीज़ को, कि मैंने खा लिया तो एक्स कर लिया, अगर नहीं खाना तो मान लेते हैं। तो वही चीज़ है कि ये वर्चुअल बनेगी, यानी कैसी बनी वर्चुअल, आभासी बन रही है, साथ ही साथ कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है सीधी बन रही है, पहले ये देखें सीधी बन रही है, तो हम इसके कह देंगे ये इरेक्ट हो रही है, और साथ ही साथ कैसी बन रही है ऑब्जेक्ट से, छोटी, यानी डिमिनिश्ड, छोटी डिमिनिश्ड बन रही है। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि यूज़ किस किस में किया जाता है इस चीज़ का। हालांकि उस वाली मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उसके यूजेस नहीं बताए, ये यूज़ किस में किया जाएगा। मैंने स्पेलिंग सही लिखी, अरे होगा सही है या गलत है हमें तो पढ़ने से मतलब है, सही है। यूज़ देखेंगे हम कि यूज़ किस में किया जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों, जब हम लोग, हमारी कार होती है, मैं एक बार कार बनाने की कोशिश करता हूँ, ये टायर है और गाड़ी कैसी होती है, आज तक तो खरीद ही नहीं है, चलो ये मान ले नाप बना दिए, गाड़ी बन गई, जो भी है, चलो ये बन गई गाड़ी हमारी। इस छोड़ो भैया बेइज्जती हो जाएगी वहाँ देखा होगा तुम लोगों ने शीशे लगे हुए होते हैं गाड़ी में, होते हैं, ये इतने बड़े मिरर होते हैं, ये बीच में गाड़ी है, सब होता है, ये गाड़ी है, हाँ गाड़ी बन गई है। अब होगा क्या, ये टायर बन गए भाई साहब, जो भी है व्हाटएवर, हमारी गाड़ी बन गई है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस शीशे में देखते हैं, कहाँ, पीछे वाला देखते हैं कैसा बनता है। पीछे वाली चीज़ें क्या होती हैं, हमें सब छोटी छोटी नज़र आती हैं, समझ में आया। तो अब ये समझ लेना ये छोटी नज़र क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये रूल लग रहा है फिजिक्स का, समझ में आया। गाड़ी इतनी बड़ी लेकिन इतनी छोटी दिख गई, समझ में आया। तो उनको इस तरीके से बनाया जाता है, उनका जो मिरर होता है वो हमारा कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है गाड़ियों में, ताकि कैसी हो, वो जो हमें पीछे वाली चीज़ दिख रही है, इमेजिन हो रहा है कि पीछे से कोई आ रहा है गाड़ी में। हम जब गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो हम इमेजिन तो करते हैं, लग रहा है शीशे में देख लेते हैं, तो कोई आ तो नहीं रहा, एक इमेजिन तो करते हैं, ठीक है। तो हमें उससे क्या होता है कि रियल थोड़ी पता चल रहा है, हमें तो इमेजिन हो रहा है कि हाँ पीछे से गाड़ी आ रही है। रियल चीज़ क्या होती है, अपनी आंखों से देखेंगे, अब आंखों से जब शीशे से सर बाहर निकालेंगे देखेंगे, इतनी देर में कोई घोड़ी अब टकरा कर हमारे भाग जाएगा, तो वैसे देखना नहीं चाहिए, तो हम शीशे में देख लेते हैं। जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें क्या होता है, हमें वर्चुअल आती है, वर्चुअल समझ में आ रहा है, यानी हमें आभास होता है कि पीछे से कुछ आ रही है, वर्चुअल हो रहा है, यानी कोई नज़र आ रहा है कि पीछे हमारे कोई है, गाड़ी के हमारे पीछे कोई है। कार की बात चल रही है, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी शीशे लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स ही लगाए जाते हैं। उसके बाद साथ ही साथ इरेक्ट होती है इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है। कैसी होती है, सीधी भी नज़र आती है। गाड़ी में देखा होगा, जब हम लोग जब गाड़ी में जाते हैं पीछे से देखेंगे तो सीधी भी नज़र आती है, छोटी भी नज़र आती है, यानी डिमिनिश्ड भी नज़र आती है। तो ये सारी तीनों चीज़ें नज़र आती नहीं आती, आभास भी होता है, सीधी भी नज़र आती है और छोटी भी नज़र आती है, समझ में आया। तो गाड़ियों में कौन सा शीशा यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स, समझ में आया। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, कार्स में, मोटरसाइकिल्स वगैरह में, सब में, ठीक है। इन सभी में जो मिरर लगा हुआ होता है बच्चों, वो लगा हुआ होता है कॉन्वेक्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।